नमस्कार बागन भाइयों, मैं ऋषि ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आजकल मैक्सिमम बागन भाइयों के फ्लावरिंग का टाइम चल पड़ा है। तो बागन भाइयों, आपने आजकल जितना ज़्यादा हो सके, सभी बागन भाइयों को पता है कि यही हमारे पास जो 10 से 15 दिन होते हैं ऑर्चर्ड में, यही हमारी पूरी साल में हमने जो भी मेहनत की हुई होती है। तो उन सब में इस टाइम सबसे जो ज़रूरी टाइम है वो यही टाइम है। लगभग आपके जो 10 से हमारे पास 10 से 15 दिन होते हैं। तो इस टाइम आप अपनी ऑर्चर्ड में मधुमक्खियाँ लगाइए। और जिस ऑर्चर्ड में आपको लगता है कि पॉलिनाइजर बाइटी की कमी है या पॉलिनाइजर बाइटी आपके पास टाइमिंग आगे पीछे हो रही है, तो वहाँ पे आप गमले लगा के उन ऑर्चर्ड में ज़्यादा ज़्यादा गमले लगाइए, ताकि आपकी जो, क्योंकि फर्स्ट फोकस हमारा होना चाहिए कि हमारे ऑर्चर्ड में क्रॉप किस तरह से हम उसमें हर एक प्लांट में हमारे पास अच्छी से अच्छी क्रॉप हो। तो उसके बाद बाकी हम जो नेक्स्ट शेड्यूल रहता है, चाहे आप फ्रूट थिनिंग हो, फ्रूट क्वालिटी बनानी हो, वो सारी ही हमारा नेक्स्ट फेस होता है। बट जो सबसे पहले जो ज़रूरी है हमारे लिए वो है कि किस तरह से हमारे हर एक ऑर्चर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप लगे, उसके लिए हमने पूरा ध्यान देना है। और इस साल तो सभी बागवान भाइयों को पता है कि इस बार वेदर काफ़ी ऊपर नीचे रह रहा है। काफ़ी आजकल देखिए बारिशें काफ़ी हो रही है, तो जिससे हमारे जो भी जिस भी बान भाई के इस टाइम फ्लावरिंग हो रही है, तो उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो इसीलिए बान भाई आपने आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। मधुमक्खी के बॉक्स हो, पॉलिनाइजर वैरायटी आप गमले लगा के अपने ऑर्चर्ड में लगा सकते हो। और अभी आप देख सकते हो बागन भाइयों, हमने जैसे मधुमक्खी देखिए 2 बॉक्स एक एक साथ रखे हुए हैं, और उसके सामने जो भी हमारे पास बाल्टी है उसमें हमने अ, लगभग 3 से 4 टाइप की इसमें वैरायटियाँ रखी हुई है। जैसे कमर्शियल हो गया, उसके बाद ग्रीन एप्पल हो गया, और ग्लॉस्टर और पिंक लेडी। तो बाकी आप देख तो बान भाइयों की मधुमक्खी जो रखने का जो आपकी टाइमिंग होनी चाहिए, जितने भी आपके ऑर्चर्ड है, जब भी आपको लगता है कि 15 से 20% आपके ऑर्चर्ड में फ्लावरिंग हो चुकी है, तो उसके बाद आप जो भी आप जहाँ पे भी जिस भी ऑर्चर्ड में आपको लगता है कि 15 से 20% फ्लावरिंग हो गई है, तो वहाँ पे आपने मधुमक्खी के बॉक्स रखने हैं। और आपने ये गलती नहीं करनी है कि आपने कभी, अगर आपको लगता है कि किसी ऑर्चर्ड में आपको 3 या 4 बॉक्स लगते हैं, तो आपने वो सारे बॉक्स एक साथ रखने हैं। अगर आपको लगता है 2 बॉक्स लगते हैं, तो 2 बॉक्स एक साथ रखिए। अगर लगता है 3 बॉक्स आपके ऑर्चर्ड में लगते हैं, तो आप 3 बॉक्स को एक साथ रखिए। क्योंकि पहले हम भी यही गलतियां करते थे कि हर एक बॉक्स को अपने ऑर्चर्ड में अलग अलग करके रखते थे। जैसे अगर मेरे इस ऑर्चर्ड में 3 बॉक्स लगने, तो मैं तीनों बॉक्स को अलग अलग रखता था। तो बट उसके बाद जब हमने इसके बारे में अच्छे अच्छे बागवान भाइयों से पूछा, और इसके जब हमने प्रैक्टिकली रिजल्ट देखे, तो उसके बाद ही हमें भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। और अभी आप देख सकते हो कि हमने भी बॉक्स, जो भी हमारे पास मधुमक्खी के बॉक्स है, उनको हम इकट्ठा ही रखते हैं, चाहे 2 बॉक्स रखे चाहे 3 बॉक्स रखे। इससे क्या होता है कि जो भी मधुमक्खियाँ हैं वो आपके ऑर्चर्ड में ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, क्योंकि फिर इनमें कंपटीशन चला रहता है। तो ये जो भी चीज़ बागवान भाइयों हम अपने ऑर्चर्ड में करते हैं, या जो भी चीज़ हम सीखते हैं, तो हम हर एक चीज़ को वीडियो के माध्यम से हर एक बागवान भाई तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी आप अ, आजकल बागवान भाई आपने ध्यान देना है, जब भी आपको लगे 15-20% के आसपास आपके ऑर्चर्ड में फ्लावरिंग हो चुकी है, तो आपने मधुमक्खी के बॉक्स रखने हैं। और उसके बाद आपने जिस ऑप्शन में आपको लगता है कि मेरे पास पॉनाइज बाइटियाँ की टाइमिंग आगे पीछे हो रही है, या पॉनाइज बाइटियाँ कम है, तो वहाँ पे आप गमले, इस तरह गमले लगा के उन ऑर्चर्ड में आप वो उन ऑर्चर्ड में चाहे किसी भी प्लांट में आप इस तरह गमले लगा सकते हैं। क्योंकि हमारा भी अभी 3-4 दिनों से गमले लगाने का, हम हर ऑर्चर्ड में गमले लगा रहे हैं। क्योंकि देखो बान भाइयों, आप, ये डिपेंड नहीं करता कि आप पूरी साल कितना मेहनत करते हो। क्योंकि अगर आप इन 10 से जो 15 दिन का जो ये टाइमिंग होती है आपके पिंक वर्ड से लेकर आपके फ्लावरिंग तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़रूरी टाइमिंग होती है। अगर आप पूरी साल कितना भी मेहनत करो, अगर आप इस टाइम अपने ऑर्चर्ड में जैसे मधुमक्खियाँ ना रखे, उसके बाद कहीं आपके पास पॉलिनाइजर की वैरायटी की कमी है, वहाँ आप अगर गमले लगा के उन ऑर्चर्ड में गमले ना लगाए, तो उससे क्या है कि आपकी क्रॉप पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और इस साल देखो बावन भाइयों, काफ़ी बावन भाइयों के मैसेज भी आ रहे थे, और काफ़ी बावन भाइयों से हमें सुनने को भी मिल रही है कि इस बार लोगों के जैसे फ्लावरिंग कम, और जैसे पिंक बर्ड कम, और ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है वो है पत्ते। तो सभी बावन भाइयों, काफ़ी बावन भाई के मैसेज आ रहे थे कि इसका क्या कारण है। उसका बावन भाई जो लास्ट ईयर
एक तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा, जिस कारण जो हमारा फ्लावरिंग टाइम था उस टाइम काफ़ी ड्रॉट कंडीशन हुई। तो वो एक सबसे बड़ा कारण है। और सेकंड, लोगों की फिसल सभी मैक्सिमम बागवान भाइयों के बहुत ही ज़्यादा क्रॉप थी, और वो भी एक कारण है। तो इसीलिए बागवान भाई आपने इस साल ध्यान देना है कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि मेरे इस ऑर्चर्ड में जैसे क्रॉप कम है या पिंक बर्ड कम है, पत्ते ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आप मधुमक्खियों के बॉक्स रखिए, मधुमक्खियों के बॉक्स के साथ आपको जैसे उन्हीं प्लांट में, अगर तो आपके पास पॉलिनाइजर वैरायटी है फिर तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि इन प्लांट्स या इन ऑर्चर्ड में हमारे पास पॉलिनाइजर वैरायटी नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन प्लांट में गमले लगाइए। देखिए अगर आपके पास ऑन ईयर है तो ऑन ईयर में उतना फर्क नहीं पड़ता कि आप गमले कम लगाइए, जो भी हम पॉलिनाइजर वैरायटियाँ हैं उनको आप कम भी लगा सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि इस साल ऑफ ईयर, तो उस साल थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी देखिए हमारे हर एक, ये देखिए हमने जो कलम लगाई हुई है, ये भी हमारे पास लगभग 3 फीट के आसपास हमारी सारी कलमें होती है, 2.5 से 3 फीट के आसपास। तो हमारी तो हमारे तो मैक्सिमम ये सोचिए कि 80% जितने भी ऑर्चर्ड है, तो हर एक ऑर्चर्ड में हमारे हर एक प्लांट में लगभग 4 से 5 टाइप की कलमें हमने लगाई हुई है। इसीलिए हमें उतना फर्क नहीं पड़ता कि कोई ना कोई पॉलिनाइज वाइटी हमारी टाइमिंग पकड़ लेती है उसी प्लांट की। कभी ग्रीन हो, चाहे ग्लॉस्टर हो, चाहे पिंक लेडी हो, चाहे आपके पास जो हमारा पुराना है रेड गोल्डन है, तो हमने हर एक ऑर्चर्ड में जितने भी हमारे प्लांट है उन सब में 3 4 5 5 टाइप की वराइटियाँ लगाई हुई है। तो इसलिए बाग भाई आपने भी ध्यान देना। भी देखिए जैसे इस प्लांट में हमारे पास देखिए जो ग्रीन है, तो ग्रीन की जो कलम है ये लगभग 60% इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है, बाकी 40% पिंक बर्ड है। बट जो ये प्लांट है, इस प्लांट में हमारे पास मैक्सिमम अभी पिंक बर्ड है, और 20% इसमें फ्लावरिंग हुई है। तो इसीलिए हमें जहाँ पे भी आपको लगता है कि अगर आपने किसी प्लांट में आपको लगता है किसी प्लांट में, जैसे अभी देखिए यहाँ पे देखिए पूरा ही जो ये ग्रीन है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है और पिंक बर्ड कम है। बट इस प्लांट में हमारे पास पिंक बर्ड ज़्यादा है और फ्लावरिंग कम हुई है, जो डिलीशियस का प्लांट है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी हमें लगता है कि ऐसे हमारे पास प्लांट है या ऑर्चिड है, तो वहाँ पे हम गमले लगाना स्टार्ट करते हैं, ताकि पूरे, अगर हमारे पास कलम की टाइमिंग आगे पीछे भी होती है, तो फिर भी हम गमले लगा के उस पूरे ऑर्चर्ड और उस प्लांट की टाइमिंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बागन भाइयों यही जो आपके पास 10 से 12 दिन होते हैं, यही डिपेंड करता है कि आपकी अ, जो भी क्रॉप है वो कैसी होगी। आपके पास ज़्यादा क्रॉप होगी या कम होगी। तो इसीलिए आपने आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ पे ध्यान देना। एक तो सबसे ज़रूरी है मधुमक्खियाँ, और सेकंड पॉलिनाइजर बाइटियाँ। अगर आपके पास पॉलिनाइजर बाइटियों की टाइमिंग आगे पीछे हो रही है, तो आपने कहीं से भी पॉलिनाइजर बाइटी का, चाहे आप जुगाड़ कीजिए या किसी से मांगिए, तो आपने कैसे भी करके उन ऑर्चर्ड में गमले लगा के उसकी टाइमिंग को पकड़ना है, जो भी आपके पास ऑर्चर्ड है। तो बाकी बावन भाइयों, हम भी आजकल 3 4 दिनों से यही हमारा वर्क चला है। और खासकर आपने देखो बावन भाइयों, अगर आपके पास टाइम है फिर तो बात अलग है। हमारी कोशिश रहती है जब भी आप गमले लगाइए अपने ऑर्चर्ड में, तो आपने कोशिश करनी है जैसे सुबह 6 7 बजे से लेकर अपने 11 12 बजे तक, और शाम को आप वही 3 4 बजे से लेकर 5 6 बजे, जब तक अंधेरा ना हो तब तक आप गमले लगा सकते हो। तो ज़्यादा धूप में इस चीज़ को, जैसे ज़्यादा धूप हमारी 11 बजे से लेकर लगभग 2:30 3 बजे तक हमारे पास धूप ज़्यादा होती है, तो उस टाइम लगाने के उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होते हैं। जो हमने कई सालों से जो हमने प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस की है, जब हमने ये चीज़ देखी, तो हम भी अब हमारी तो कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुबह ही हर एक ऑर्चर्ड में गमले लगाए जाए। और इस टाइम आपने ध्यान देना है, क्योंकि इस साल जो है फ्लावरिंग की टाइमिंग एक ही ऑर्चर्ड में आगे पीछे हो रही है। किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, किसी में लेट हो रही है, तो आपने उसी हिसाब से हर एक ऑर्चर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑर्चर्ड में टाइम देना है, ताकि जो भी हमने पूरी साल, चाहे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो, चाहे हमने हर एक खादे दी हुई हो, स्प्रे दी हो, तो अगर आप इन 10 12 दिन अच्छी मेहनत नहीं करते हो, तो कहीं ऐसा ना होकर कि आपकी पूरी साल की जो हमने मेहनत की है उस पे सारा ही हमारा मतलब पानी फिर जाए। तो इसीलिए हमारे भाइयों, आजकल आपने सारे, कोई भी ज़रूरी से ज़रूरी काम हो उनको छोड़ के पूरा अपने ऑर्चर्ड पे ध्यान देना है। क्योंकि ये 10 12 दिन हमारे पूरे जो हमने पूरी साल जो हमारा वर्क रहता है, जो अभी हमारी
हार्वेस्टिंग के बाद चाहे प्रूनिंग हो, ट्रेनिंग हो, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो, वो सारा इसी पे डिपेंड करता है आजकल जो भी आपके पिंक बर्ड से 10 से 12 दिन। तो बाकी मान भाई आप देख सकते हैं हमारे तो चलो खैर लगभग 80 to 90% जितने भी ऑर्चर्ड है वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्रॉप है। अभी ये देखिए ये हमारे पास पियर का प्लांट है, इसमें भी हर साल ही हमारे पास ओवर क्रॉप होती है। तो इसका जो कारण है वो है जो हमने लगभग 5-6 सालों से जो हमने अपने ऑर्चर्ड में प्रूनिंग पियर में प्रूनिंग चेंज की, तब से हमारे पास भी हर साल ही अच्छी क्रॉप आती है। तो ये मोटी डंडी हमारी जो मोटी डंडी है नाशपाती वो है। तो हमारे पास ही पहले क्या एक साल बहुत ज़्यादा क्रॉप आती थी और एक साल काफ़ी कम क्रॉप आती थी। तो आप हमारी प्रूनिंग भी देख सकते हो जो हमने इसमें प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पुरानी डंडी जो हमारी पियर है। तो देखो बाल भाइयों हमने भी जितना ज़्यादा हम अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस करते हैं तभी हम सीखते हैं कि हमें किस चीज़ के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और किसी चीज़ के बेकार। तो बाकी पियर तो हमारे पास लगभग ये सोचे कि 80 to 90% हमारे पास फ्रूट सेट हो चुका है। बस अब जो एप्पल है उसी पे आजकल हमारा वर्क चल रहा है कि क्योंकि देखिए जो पूरी साल हमने मेहनत की है, अब अगर हम 10-12 दिन इस टाइमिंग को ना पकड़े और इस टाइम अगर हम थोड़ी सी भी ढील छोड़ते हैं तो वो हमारे लिए आने वाले टाइम में जब फ्रूट सेट होने की बात आती है तो उसी टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए आजकल आप अपने ऑर्चर्ड में पूरा ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑर्चर्ड में विजिट कीजिए और हर एक ऑर्चर्ड पे पूरा फोकस कीजिए कि कहाँ पे किस प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो चलो बान भाइयों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारी प्रैक्टिस है वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हर एक छोटी छोटी बात शेयर कर सकें।